हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 28 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट टिकट एल्बम भाग 3। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि नागराजन और राजप्पा की स्टोरी यहाँ पे चल रही थी कि पहले राजप्पा अपना एल्बम दिखाया करता था, लेकिन बाद में अब क्या हुआ, नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है जिसे सब जो उसके साथी हैं बड़े खुश होकर देखते हैं। अब नागराजन सबको देखने देता है बट हाथ किसी को नहीं लगाने देता। तो इस बात से जो राजप्पा है, क्योंकि अब उसके एल्बम को कोई पूछता नहीं है, तो इस बात से जो राजप्पा है उसे बड़ा दुख हुआ है, बड़ा मतलब उसको, क्योंकि कोई उसे पूछ नहीं रहा, तो अब वो उसके अंदर बिना मतलब कि इससे कमियां निकालता है कि ऐसा तो पुराना है, बेकार है, इस तरह से। तो आइए देखते हैं अब आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। अब राजप्पा ने क्या कहा, कभी भी उसके एल्बम देखने का ये नहीं कहा कि भाई मैं भी उसका एल्बम देखूं, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम जो था वो बेहद प्यारा था। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो उसको अच्छा नहीं लगता था देखना, ना तो वो देखने की इच्छा रखता था ना ही वो देखता था, लेकिन जो बाकी लड़के देख रहे होते थे तो वो धीरे से टेढ़ा होकर देख लेता था। सचमुच नागराजन का जो एल्बम था वो बहुत प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, लेकिन जितनी टिकट राजप्पा के एल्बम में थी उतनी टिकट नागराजन था उसके एल्बम में नहीं थी। पर उसका खुद एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पहले अगर राजप्पा की बात करें तो उसका एल्बम भी क्या था, बहुत प्यारा था, बड़ा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अभी नागराजन के एल्बम की बात की जा रही है कि देखो इसका एल्बम कितना बड़ा है, कितना सुंदर है और कितना अच्छा है। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था AM नागराजन, उसके मामा ने जो उसका फ्रंट पेज होता है उस पर लिख के भेजा AM नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। और उस पर क्या लिखकर भेज दिया, देखो AM नागराजन उसका नाम लिखकर भेज दिया और इसके साथ साथ उसके मामा ने क्या लिख के भेज दिया, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। अब इतना तो उसके मामा ने लिख के भेज दिया, अब उसने भी उसके अंदर कुछ ऐड कर लिया कि ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूरब में उगे पश्चिम में छिपे, अंत काल तक यह एल्बम मेरा है और रहेगा। अब इस पे जो नागराजन था उसने भी संदेश लिख दिया कि भाई ये एल्बम जो है पूरब में उगेगा, सूरज पश्चिम में छिपेगा, सूरज घास हरी, इस तरह का डायलॉग बनाकर उसने भी लिख दिया कि ये एल्बम क्या है, मेरा है। लड़कों ने इस एल्बम में, लड़कों को ये लाइनें अच्छी लगी तो लड़कों ने क्या किया, इसे एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट से कॉपियों में टीप लिया। तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को हुड़की दी। अब सबके सब उसकी जो लिखा हुआ था उसको नोट कर रहे थे, तो जो राजप्पा को तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो राजप्पा ने कहा भी तुम लोग नकल क्यों कर रहे हो, नकलची कहीं के। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। सबके सब क्या रहे, चुप रहे। जब वो कृष्ण जो राजप्पा था वो बोल रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, तो सब लोग क्या रहे, चुप रहे। लेकिन जो कृष्णन था उससे चुप नहीं रहा गया और वो बोला, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे का जलूं, जले तेरा खानदान। अब देखो इस पे जो कृष्णन और जो राजप्पा की आपस में बहस हो रही है, वो कह रहा है भी जा जा, तू तो ईर्ष्या कर रहा है, जल रहा है तू तो वो कहता है मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए बट यहाँ पर हो रहे हैं। मेरा एल्बम उसकी एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बढ़ा रही है। अब राजप्पा ने क्या कहा, भी मेरा एल्बम जो है उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, शान अपनी बढ़ा रहा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं है तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया की टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे, कृष्णन ने छेड़ा। अब कृष्णन ने इसका आंसर दिया कि जो उसके पास टिकटें हैं क्या तेरे पास में है, चल और नहीं तो कोई एक इंडोनेशिया की टिकट दिखा दे, नहीं है ना तेरे पास तो तुम कह रहा भाई पानी भरो तुम जाके, मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। अब राजप्पा ने इसका आंसर दिया, जो मेरे पास टिकट है क्या उसके पास में है, मतलब दोनों के आपस में बहस हो रही है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दे। कृष्णन ने भी कम नहीं था। अब जो कृष्णन था उसने कहा कि जो उसके पास टिकट है एटलीस्ट तू वो तो दिखा दे मुझे। देखो दोनों की बहस हो रही है, भी उसके पास था मेरे पास नहीं था, इस तरह से बार बार में यही वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 रुपए की शर्त लगाते हैं। अब दोनों ही क्या करते हैं, चलो हम 10 रुपए की शर्त लगाते हैं। मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। अब उसने कहा जो मेरे पास टिकट रखी है ना वो ही दिखा दो, तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, एकदम बेकार है। जैसे ही वो बोला उसके साथ जो बाकी दोस्त थे हाँ हाँ कूड़ा, हाँ हाँ कूड़ा करने लगे। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, जैसे कहते हैं इसका एल्बम कूड़ा है, इसका एल्बम कूड़ा, इस तरह से लड़के गाने लगे। तो देखो किस तरह से चिढ़ाया जा रहा है राजप्पा को, क्यों, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई मेरे पास मेरा एल्बम अच्छा नहीं है, या उसे फील हो रहा है ऐसा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबके जो जिसके पास है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा हुआ था। देखो मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा हुआ था बेटा, ये लिखा हुआ था ना कि जो MS उसका एक तो उसका नाम लिखा हुआ था, उसके बाद उसका क्या लिखा हुआ था कि इसको चुराने वाला क्या है, इसको चुराने वाला बेशरम है। आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखो यहाँ तक एक्चुअली ये देखो यहाँ से आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से लिखा हुआ था MS नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है कमल लाल है, सूरज पूर्व में उगे पश्चिम में छिपे, अंत काल तक यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इतना लिख दो कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं बेटा हम। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, नागराजन के मुख्य पृष्ठ पर संदेश लिखा था कि उसके पहले तो उसके मामा ने मोती जैसे अक्षरों में लिखकर भेजा था AM नागराजन। अब उसने क्या लिख दिया था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, जब तक घास हरी है कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ये उसके मुख्य प्रश्न मतलब फर्स्ट पेज पर यह शब्द लिखा हुआ था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, आपके विचार में नागराजन ने अपनी एल्बम में संदेश क्यों लिखा, उसने संदेश क्यों लिखा कि कोई उसके एल्बम को चुरा ना सके। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आंसर नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या आ जाएगा, नागराजन ने ऐसा इसलिए लिखा ताकि एल्बम को कोई चुराने की कोशिश ना करे। किस लिए लिखा था बेटा, नागराजन ने अपने एल्बम में संदेश क्यों लिखा था, ताकि नागराजन ने ऐसा इसलिए लिखा ताकि एल्बम को चुराने की कोई कोशिश ना करे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा गया है, इस संदेश को दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या असर हुआ। जब ये संदेश लिखा तो इस पे असर क्या हुआ था, इसका असर हुआ था ना, फटाफट सारे के सारे क्या करने लगे थे, उसकी कॉपी करने लग गए थे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आंसर नंबर 3 देखिए क्या हो जाएगा बेटा, कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों ने इसका यह असर हुआ जब एल्बम दिखाया तो उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। उसने क्या किया, अपने एल्बम में और कॉपी में इसे उतार लिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं या सुने। तो आपको इसमें से ऐसे शब्द छांटे हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे या जो पहली बार पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा इसका आंसर, खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, खेलना, हेकड़ी, ये शब्द क्या हैं, ये सब कहानी में पहली बार आए हैं। तो अगर आपने इसके अलावा कोई शब्द जो आपको पहली बार आपने सुने हैं तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी आदि, ये शब्द पहली बार सुने गए हैं। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखिए। तो बच्चे देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं, हम हमेशा उनको अपने पास रखना चाहते हैं। तो आपने ऐसी कौन सी वस्तुएं जो पास में रखी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या हो सकता है इसका आंसर, सूखे फूल, चाबी के गुच्छे, कांच की गोलियां, रंगीन पत्थर, इस तरह की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम संभाल कर रख सकते हैं। सूखे हुए फूल, चाबी के गुच्छे, कांच की गोलियां, रंगीन पत्थर, जिन्हें हम क्या रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। मतलब बचपन की जितनी चीज़ें उनको भी हम संभाल कर रख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं संभाल के रखना या आपने रखी है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।